नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th की बुक बिहाइव की पोयम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसे फॉबेक कैरी के द्वारा कंपोज किया गया है। सबसे पहले हम टाइटल से देख लेते हैं। नॉर्थलैंड एक प्लेस का नाम है जो न्यूजीलैंड में स्थित है। दूसरा वर्ड है यहाँ पर लीजेंड। लीजेंड मीन्स होता है पौराणिक कथा जो काल्पनिक होती हैं। सबसे पहले अब देखते हैं इसकी समरी। यह कविता एक बूढ़ी महिला के बारे में है जिसने अपने लालच के कारण संत पीटर को नाराज कर दिया। बात कर लेते हैं संत पीटर की। तो संत पीटर जो थे वो ईसा मसीह के धर्म के प्रचारक थे। कहानी इस तरह है कि एक दिन संत पीटर दुनिया भर में प्रचार कर रहे थे और एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे जहां पर एक महिला रहती थी। उस टाइम में वह महिला रोटियां बना रही थी और चूल्हे पर उन्हें सेक रही थी। संत पीटर भूख से बेहाल हो गए थे। उन्होंने महिला से रोटी का एक टुकड़ा मांगा जिस रोटी को वो उस टाइम में सेक रही थी। जब रोटी देने की बात आई तो वो रोटी जो थी उस महिला को बहुत बड़ी दिखाई दी, इसलिए उसने उन्हें वो रोटी नहीं दी और इसके स्थान पर उसने एक और छोटी रोटी को सेका। फिर भी वो रोटी उसको बड़ी दिखाई दी, मीन्स कि उसके माइंड में थोड़ा थोड़ा लालच आ रहा था। फिर इसलिए उसने उन्हें वो रोटी नहीं दी थी। दूसरे प्रयास में उसने एक और छोटी रोटी पकाई, लेकिन देने के लिए वो भी अभी बड़ी लग रही थी। तीसरे प्रयास में उसने आटे का छोटा सा गोला लिया और उसको बेलन से चपटा करके बहुत पतली रोटी बनाई। जब उसको सेका और उसके बाद फिर उसको लगा कि ये रोटी जो है अभी इतनी बड़ी है कि उसको भिक्षा के रूप में ना दिया जाए। मीन्स कि उस महिला के अंदर इतना ज़्यादा लालच आ चुका था कि वो भिक्षा देना नहीं चाहती थी। इस वजह से संत पीटर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि वह महिला जो है मानव के रूप में रहने और भोजन व स्नेह के पात्र के योग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने उस महिला को श्राप दे दिया और श्राप देने की वजह से वह महिला एक कठपड़वा नामक पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई। कठपड़वा की बात कर लेते हैं। तो कठपड़वा आपने देखा होगा, पेड़ों पर जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हीं के बीच में अपनी चोंच से वो खटखट करके आवाज़ करके उसी में अपना भोजन ढूंढा करता है। आइए अब हम देखते हैं इसकी लाइन वाइज हिंदी एक्सप्लेनेशन। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away इसका मीन्स होता है बहुत दूर। The hours of the day इसका मीन्स होता है दिन की अवधि। अब इसका अर्थ देखते हैं। अबे अबे बहुत ही दूर, इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में बात की जाए तो वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन बहुत ही कम होते हैं, थोड़े होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और ठंडियों में जो रात होती है वो लंबी होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो, जिसकी वजह से वो पूरी रात नहीं सो सकते। अर्थात पूरी तरीके से देख लेते हैं कि जो ये लोक कथा है ये बहुत दूर स्थित नॉर्थलैंड की है, जहाँ पर सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रात इतनी लंबी होती है कि लोग उसको पूरी तरीके से रात में सो नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स इन दियर फनी फरी क्लॉथ्स। हार्नेस इसका मीन्स होता है डेकोरेट होना, मीन्स की साज कसना। स्विफ्ट इसका मीन्स होता है तेज या द्रुतगामी। रेंडियर एक प्रकार का हिरण होता है जो बर्फीली एरिया में पाया जाता है। स्लेजेस बर्फ पे चलने वाली गाड़ी। स्नोज हिमपात होना, मीन्स की बर्फ का गिरना। बियर्स कप भालू के बच्चे या उसका शावक। फनी मीन्स होता है विचित्र। फरी मीन्स होता है रोएदार। अब देखते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। व्हेन इट स्नोज से उठाते हैं हम इसको, जब वहाँ पर बर्फबारी होती, जब वहाँ पर हिमपात होता है, अर्थात जब वहाँ पर बर्फ गिरती है, तो उस देश के जो लोग हैं वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस, तो वो वहाँ के जो लोग हैं स्लेज गाड़ियों में तेज चलने वाले रेंडियर को वो जोड़ लेते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक,
और वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो प्रतीत होते हैं ऐसा जैसे कि लाइक बियर्स कप, भालू के बच्चों के समान। लेकिन कब? इन देयर फनी फरी क्लाथेज, जब वो विचित्र प्रकार के कपड़े और वो जो रोएदार जब कपड़े पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ के जो बच्चे हैं वो भालू के बच्चों के समान प्रतीत होते हैं। जैसे भालू के बच्चे हैं, फर होते हैं, उनके रोए होते हैं बड़े बड़े, उस तरीके से वहाँ के बच्चे भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भालू के बच्चे के समान दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल अ टेल टू यू। क्यूरियस मीन्स होता है स्ट्रेंज, अनोखी या जिज्ञासापूर्ण। टेल मीन्स होता है कहानी। दे टेल, और जो वहाँ के लोग हैं, देम यहाँ बच्चों के लिए भी यूज़ किया गया, चिल्ड्रन के लिए। जब वहाँ के लोग अपने बच्चों को अ क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, एक जिज्ञासापूर्ण कहानी सुनाते हैं, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मैं इस पर विश्वास तो नहीं करता, मीन्स कि इस कहानी को मैं सत्य नहीं मानता, क्योंकि जो लेजेंडरी पोएम होती हैं या लेजेंडरी जो कथाएं होती हैं, पौराणिक कथा जो होती है वो पूरी तरीके से काल्पनिक होती हैं, बस उसमें हम सपोज दैट कर सकते हैं उसको। तो जो वहाँ के जो लोग हैं अपने बच्चों को क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, जिज्ञासापूर्ण जो कहानी सुनाते हैं, यहाँ पर जो पोएट है होवे कैरी, वो कहते हैं कि मैं इस कहानी को सत्य तो नहीं मानता, लेकिन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं जो तुम कहानी को जो मैं सुनाता हूँ, जब मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ, तो उससे एंड यू एट मे लर्न अ लेसन, उससे तुम्हें कुछ ना कुछ नसीहत मिल सकती है, मीन्स थोड़ा बहुत तुमको एक लेसन मिल सकता है उससे, मीन्स कुछ सीख आपको मिल सकती है। यहाँ से कहानी शुरू होती है चौथे स्टैंजा से। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश देना, धार्मिक उपदेश देना। वंस एक बार की बात है, व्हेन द गुड सेंट पीटर, जब एक भले संत पीटर इस दुनिया में लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, इस दुनिया में रहते थे, उस टाइम की बात है ये। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि तुम जानते हो कि वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके धर्म का प्रचार कर रहे थे। धर्म किसका? जीसस क्राइस्ट का, मीन्स की क्रिश्चियन का। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल woman was making cakes and baking them on the hearth। कॉटेज मीन्स होता है झोपड़ी, केक मीन्स होता है रोटी, बेकिंग मीन्स होता है पकाना, हर्थ मीन्स होता है चूल्हा या स्टोव, ट्रैवलिंग मीन्स होता है यात्रा करना। आगे देखते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तब वो झोपड़ी के पास आए, उसके दरवाजे के पास वो पहुंचे। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, मीन्स की धर्म का प्रचार करते हुए वो उस झोपड़ी के पास पहुंचे। वेयर अ लिटिल वोमन वाज मेकिंग केक्स, वहाँ पर एक औरत थी, वो छोटे कद की, वो वहाँ पर अपनी झोपड़ी में रोटियाँ पका रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, वो चूल्हे पर वहाँ पर रोटियाँ पका रही थी। नेक्स्ट देखते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। फेंट मीन्स होता है मूर्छित होना या बेहोश होना, फास्टिंग मीन्स होता है व्रत या उपवास, स्टोर ऑफ केक्स जो उसकी रोटियों का जो भंडार था। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, जो दिन था वो पूरा लगभग समाप्त हो गया था, मीन्स कि शाम का टाइम लगभग हो गया था। सारा दिन भोजन की वजह से, ना पाने की वजह से, मीन्स कि उपवास होने की वजह से वो लगभग मूर्छित हो रहे थे। तब उन्होंने ही आस्क्ड हर, तब उन्होंने उससे मांगा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, उन्होंने उस वृद्ध महिला से अपनी रोटियों में से एक रोटी का टुकड़ा मांगा। नेक्स्ट, सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक
but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. So she made, जब उन्होंने उस रोटी का उससे रोटी मांगी तब वो महिला ने उसको रोटी देने के लिए सोचा, पर so she made a very little cake, भिक्षा में देने के लिए उस महिला ने उसके लिए एक रोटी बनाई और वो छोटी थी, बिल्कुल लिटिल थी. बट एट इज बेकिंग ले, जब उसने उस रोटी को चूल्हे पर सेका या सेक रही थी उस टाइम पे, सी लुक्ड एट इट, तब उसने उस रोटी को देखा, एंड थॉट, और तब ये सोचा, इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, कि रोटी जो है वो भिक्षा में देने के लिए योग्य नहीं है, अर्थात कि ये रोटी इतनी बड़ी है कि उसको भिक्षा में ना दिया जाए. मीन्स कि उसके अंदर थोड़ा सा लालच जग गया था. Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. Needed means होता है आटा गूंथना. जब पहली रोटी उसने सेका तो उसको लगा कि बड़ी है और उसने उसको भिक्षा में नहीं दिया. फिर उसके बाद therefore, इसलिए उसने सी नीडेड अनदर, उसने फिर से एक बार आटा को थोड़ा सा गूंथा, एंड स्टिल आई स्मॉलर वन, और इस बार उसने फिर छोटी, उसकी अपेक्षा थोड़ी छोटी रोटी बनाई. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, जब इसने इस रोटी को पलटा, मीन्स उसको जब सेंक रही थी तब उसने उसको देखा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड वन, तब उसको यह महसूस हुआ या ऐसा प्रतीत हुआ कि जो रोटी उसने पहले सेंकी थी वो उतनी ही बड़ी है. देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she could not part with that. Tiny means होता है छोटा. स्क्रैप ऑफ डो, इसका मीन्स होता है गूथे हुए आटे की लोई, बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा गोल गोल जब बनाया जाता है. रोल्ड मीन्स इसको बेलन से चपटा करना. वेफर मीन्स होता है बहुत ही पतली रोटी. आगे देखते हैं. देन सी टुक, अब इसने तीसरी बार बात करते हैं, तो उसने एक छोटा सा टुकड़ा लिया आटे की, बिल्कुल छोटी सी एक लोई ली, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बिल्कुल चपटा करके बिल्कुल पतली रोटी बेली, एंड बेक्ड इट, और इसको पकाया, थिन एज अ वेफर, और ये जो रोटी थी बहुत ही पतली थी, और जब उसको पका रही थी तब इसको फिर थोड़ा सा महसूस हुआ कि रोटी जो है ये अभी भी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसको भिक्षा में न दिया जाए, मीन्स उसका लॉस हो जाएगा. उसके अंदर लालच पूरी तरीके से समा गया था. बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन इस बार भी वो जो छोटी रोटी जो उसने सेकी थी सेंट पीटर के लिए, उसको भी उसने नहीं दिया. आगे देखते हैं. फॉर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर एट टू लास्ट टू गिव अवे, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ. सेल्फ मीन्स होता है अलमारी, या एक प्रेस, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई सामान रखा जाता हो. फॉर सी सेड, अब जब रोटियां बना करके जब पूरी तरीके से उसके अंदर लालच समा गया था, उसकी आंतरिक इच्छा जो हो रही थी कि वो रोटी को न दे, मीन्स की भिक्षा के रूप में सेंट पीटर को न दे, तब उसने कहा, सी सेड, उसने कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं इस रोटियों को स्वयं खाती हूँ तो ये मुझे बहुत स्मॉल दिखती, बहुत छोटी दिखती हैं. आर एट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब भिक्षा के रूप में जब देने की बात आती है तो ये जो रोटी है वो मुझे बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, कि इसलिए मैं इसको भिक्षा में नहीं दे सकती. अतः सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने सारी रोटियों को अपनी अलमारी पर, ताक पर उसने रख दिया. मीन्स कि अंततः कह सकते हैं कि उसने भिक्षा के रूप में रोटी नहीं दी. देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट स्टेंजा में. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a omen was enough to provoke a saint. Provoke means होता है एंग्री करना, क्रुद्ध कर देना, नाराजगी
उसके ऊपर जाहिर कर देना, मीन्स कि गुस्सा दिलवा देना। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब वो भले आदमी मीन्स कि सीधे साधे सेंट पीटर नाराज हो गए। नाराज होने का रीज़न क्या था? फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे और वो मूर्छित हुए जा रहे थे भूख की वजह से। एंड श्योरली सच अ वोमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और इस प्रकार की महिला जिसके अंदर पूरी तरीके से लालच भरा हो, मीन्स कि जिसकी आंतरिक इच्छा कभी भी दान करने की ना हो, ऐसी महिला निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो सेंट पीटर को नाराज करने के लिए पर्याप्त थी। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, ड्वेल मीन्स होता है निवास करना, ह्यूमन फॉर्म मनुष्य के रूप में, शेल्टर मीन्स होता है रहने के स्थान अर्थात मकान। तब उन्होंने कहा, एंड ही सेड, उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form, उन्होंने कहा कि तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि तुम्हें मानव के रूप में नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, कि तुम्हें भोजन और रहने के लिए मकान और साथ में अपने शरीर को गर्म करने के लिए मीन्स कि तापने के लिए आग पाने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स तुम इस चीज़ के अधिकारी नहीं हो। तब उन्होंने क्या किया? उनको श्राप दे दिया उस महिला को। नाउ यू शैल बर्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. ड्राई वुड सूखी लकड़ियों में, स्कैंटी फूड मीन्स होता है थोड़ी सी मात्रा में भोजन, बोरिंग 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 3 बार यूज किया गया है। बोरिंग मीन्स होता है सुराख बनाना, वैसे बोरिंग मीन्स होता है उबाऊ, लेकिन यहाँ पर बोरिंग का जो यूज़ किया गया है वो किसी भी चीज़ में, जैसे लकड़ी यहाँ पर दिया गया है वर्ड ड्राई वुड, तो ड्राई वुड मतलब सूखी लकड़ी में, बोरिंग मतलब होता है छेद करना, मीन्स उसको खोखला करना। देखते हैं तब उन्होंने क्या किया, नाउ यू शैल बर्ड एज द बर्ड्स डू, तो उन्होंने बोला, एक तरीके से उनको शराप दे दिया उस महिला को, बोला कि अब तुम्हें अन्य पक्षियों के समान जीवन यापन करना पड़ेगा। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड, तुम्हें सारा दिन कठिन परिश्रम करके सूखी लकड़ियों में या सूखे वृक्षों में सारा दिन तुमको परिश्रम करके सुराख बना करके थोड़ा थोड़ा भोजन प्राप्त करना पड़ेगा। देन अप शी बेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड। वुडपेकर एक पक्षी होता है कठफोड़वा। चिमनी मालूम होगा, घरों में बनी होती है ऊपर। देन अप शी बेंट थ्रू द चिमनी, तब वो जो महिला थी जब वो पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई तो वो चिमनी के सहारे से इस चिमनी से उड़ गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले हुए। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, फॉर शी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड, जब वो महिला पूरी तरीके से जब पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गई और वो पक्षी वुडपेकर मीन्स कि जब कठफोड़वे के रूप में जब वो परिवर्तित हो गई तो वो चिमनी के सहारे से बिना कुछ बोले हुए वहाँ से वो उसके टॉप पर से, चिमनी के टॉप पर से वो मीन्स उसकी ऊंचाई वाले भाग से वो होते हुए वहाँ से वो उड़ गई। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेस वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। स्कारलेट कैप, स्कारलेट मीन्स होता है लाल रंग की कैप, मालूम है टोपी। बर्नड इसका मीन्स होता है जल जाना। कोल मीन्स होता है कोयला। फ्लेम मीन्स होता है लपट, आग की, मालूम होगा, ज्वाला या लौ जिसे बोलते हैं हम। सी हैड ए स्कारलेट कैप, जो महिला थी जिस टाइम वो रोटी बना रही थी तो उस टाइम में उसके सिर पे एक लाल रंग की टोपी थी। और जब वो पक्षी के रूप में, वुडपेकर के रूप में जब वो परिवर्तित हो गई, जब उसको श्रापित हो गई, तब वो जो टोपी थी, सी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड,
एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। जब वो कठफोड़वा के रूप में जब परिवर्तित हो गई तो जो टोपी उसने लाल रंग की पहन के रखी थी वो लाल रंग की टोपी उस कठफोड़वे के सिर पे उसी तरीके से बनी रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथेस, लेकिन जो उसने कपड़े पहन के रखे थे, हो सकता है उस टाइम में साड़ी या जो भी कुछ पहन के रखा था, जो कपड़े पहन के रखे थे वर बर्नड, वो जल गए, ब्लैक, काले हो गए, एज अ कोल, एक कोयले की भांति वो काले हो गए, इन द फ्लेम, आग की लपट में वो काले हो गए बिल्कुल। मीन्स की उस महिला के सिर पे जो लाल रंग की टोपी थी वो लाल टोपी उस कठफोड़वे के सिर पर उसी तरीके से बनी रहेगी। आप अगर कठफोड़वा देखेंगे तो उस पर एक लाल रंग की चोटी दिखाई देती है, पर जो उसके कपड़े शेष थे, जो उसके शरीर पर थे, वो शेष कपड़े लपटों में जल करके कोयले के समान वो काले हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। कंट्री स्कूल बॉय, कंट्री मीन्स होता है देश होता है, लेकिन जो यहाँ पर कंट्री का यूज़ किया गया है वो रूरल एरिया से किया गया है, मीन्स कि गांव से किया गया है। स्कूल बॉय स्कूल के लड़के, द वुड मीन्स होता है जंगल, टिल मीन्स होता है अब तक। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और ग्रामीण स्कूल के सभी लड़के जो हैं, हैज सीन हर इन द वुड, उस पक्षी को या कठफोड़वे को जंगल में देखा है, वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, और तब से आज भी, मीन्स जब से वो महिला श्रापित हुई थी, जब कठफोड़वे के रूप में परिवर्तित हुई थी, तब से आज तक वो अभी भी उसी भेष में, अभी भी मीन्स की कठफोड़वे के रूप में जंगलों में देखी जा सकती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए बार बार इधर उधर वो ढूंढती रहती है, अपने लिए भोजन वो वहाँ पर सर्च करती रहती है। अंततः हम ये कह सकते हैं, या इस पोयम का हम सार दे सकते हैं कि यह एक साधारण एवं शिक्षाप्रद कविता है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें लालची नहीं होना चाहिए, हमें गरीब एवं भूखे लोगों की सहायता करनी चाहिए। कविता इस विषय पर आधारित है कि लालच एक गंभीर पाप है। लालची लोग आशीर्वाद और मानव जीवन की सुख सुविधाओं के उपयोग के लायक नहीं होते, इसलिए मनुष्य को दया, सहकार या सहयोग की भावना और सहानुभूति के गुणों को प्राप्त करना चाहिए। आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले अब इसमें लिटरेरी डिवाइस को, जो पोयम में कुछ यूज़ की गई हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए राइमिंग स्कीम की, तो यहाँ पर ये जो पोयम है एक बैलेड है, और बैलेड जो होती है कि स्टोरी टाइप लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पर सारे स्टैंजा में राइमिंग स्कीम नहीं दी गई है, पर कुछ ऐसे स्टैंजा हैं जहाँ पर राइमिंग स्कीम दी गई है। दूसरी एक और पटी डिवाइस यहाँ पर यूज की गई है अलिट्रेशन की, देख लेते हैं हम सबसे पहले। इसमें आपको लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि अलिट्रेशन जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, दो या दो से अधिक जब शब्द साथ में रहते हैं और वो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं तो वहाँ पर अलिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम, दैट, दे और देम, इन तीनों वर्ड की जो शुरुआत हुई है टी से हुई है, और टी जो वर्ड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। इस तरीके से आप बाकी के जो स्टैंजा हैं, मीन्स टोटल मिलाकर के इसमें 16 स्टैंजा हैं, उसमें आप हर तरीके में आप वहाँ पर अलिट्रेशन नामक जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है उसको सर्च करेंगे। इसी तरीके से इसमें एक और यूज किया गया है रेपिटेशन का। आपको ऑलरेडी हम ये भी बता चुके हैं, रेपिटेशन जो होता है किसी शब्द या सेंटेंस को बार बार रिपीट किया जाता है तो वो रेपिटेशन होता है। यहाँ पर पहले स्टैंजा में देख लेते हैं, यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, अवे अवे, मीन्स कि अवे अवे वर्ड का रेपिटेशन हुआ है, दोबारा उसकी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो डिवाइस यूज की गई है वो
रिपीटिशन की गई है। एक डिवाइस यहाँ पर और भी यूज़ की गई है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम बोलते हैं सिमली। सिमली जो होता है वो कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है वहाँ पर हम एज और लाइक का यूज़ करते हैं। ये दो वर्ड जहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जहाँ किसी चीज़ के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वहाँ पर सिमली होता है। देख लेते हैं, सेकंड स्टेजा में आपको दिखेगा द चाइल्ड लुक लाइक बियर्स कब। यहाँ पर जो वर्ड आया है लाइक, यहाँ पर जो बच्चों की तुलना जो की जा रही है वो भालू के बच्चों के समान की गई है, इसलिए यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है अर्थात सिमली का यूज़ किया गया है। इस तरीके से बाकी की स्टेंजा में आप जितनी भी डिवाइस यूज़ की गई हैं आप उसको सर्च करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।